नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं यूनियन प्रतिनिधि संतोष कुमार आपके समक्ष उपस्थित हूँ और कुछ घटनाएं हमारे साथ भी होती हैं। जैसे अभी होली के समय 25-26 तारीख में कुछ घटनाएं हुई हमारे साथ। वैसे तो गांव में भी ये कहते हैं कि लोग काफ़ी समझदार हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सच्चाई को मानना ही नहीं चाहते। उनको किसी ने झूठ का आईना जो दिखा दिया, बस वो उसी झूठ के आईने के हिसाब से ही चलना चाहते हैं, सच्चाई नहीं देखना चाहते कि आज के दौर में क्या कुछ ज़रूरी है और किन बातों को लेकर के किसी के साथ भी गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि परिवार में भी विवाद डाल देती है। वैसे तो मैं लेबर और कर्मचारियों के हित में ही काम करता हूं और अगर किसी की कोई समस्या होती तो उस पर भी विचार करता हूं और उनको कानूनी सलाह भी देता हूं कि चलिए, अगर ऐसा आपके साथ होता है तो इस पर कुछ कानूनी कार्रवाई करवाई जाए। लेकिन अब की कुछ ऐसा हुआ हमारे साथ जो मैं बताते हुए भी मुझे शर्म आती है। एक जगह ऐसी भी है जहां लोग, अगर कोई जाता है, उसने बाहर निकल करके बाहर की दुनिया देखी है और उस पर वो कुछ काम करना चाहता है, तो उस पर भी वो उसको काम नहीं करने देना चाहते हैं। मतलब जिस हिसाब से वो रहते हैं, जिसको वो मानते हैं, जिसके बारे में कुछ नहीं सुनना चाहते, अगर आप उसके बारे में कुछ बोलेंगे तो वो आपके खिलाफ भड़क जाए। हो सकता है कि आपके साथ गाली गलौज भी कर दें। मैं ये नहीं कहता कि आप किसी को मत मानिए, आप जिसको भी मानना चाहते हैं तो मानिए, लेकिन दूसरे को फोर्स मत कीजिए कि आप ऐसा करो। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप ऐसे नहीं हो, आप वैसे नहीं हो, ये भी बोलना गलत है। क्योंकि आप सच्चाई से वाकिफ नहीं हो तो ज़रूरी नहीं है कि कोई और भी सच्चाई से वाकिफ ना हो। सच क्या है, सच के साथ जीना सीखा है मैंने और मैं जीना चाहता हूँ सच्चाई के साथ। किसी ने अगर कुछ कह दिया, तुमको किसी बात से गलत भड़का दिया, आप उस बात पे चल गए, तो ये सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी फ़ायदे के लिए पुरानी रंजिशों को लेकर के तुम्हें भड़का रहे हैं, जिससे कि तुम्हारे साथ वो अपना पुराना बदला ले सके। या उनको ये भी जलन होती है कि आज ये शख्स इस पोजीशन पहुंच गया है, ये कानूनी विवाद और लेबर कर्मचारियों के हित में या किसी अन्य उसमें काम क्यों कर रहा है, इसको ऐसा करना नहीं चाहिए। अगर ये ऐसा करेगा तो फिर हमारी इज्जत कहाँ जाएगी, हमें कोई नहीं पूछेगा, फिर तो लोग इसको ही पूछेंगे। तो ये भी एक लोगों के मन में गलत विचार पैदा हो जाता है। ऐसा नहीं है। देखिए, हर आदमी कुछ ना कुछ करता है, उसके अंदर अपनी कुछ भावनाएं होती हैं, कुछ उसके अंदर लगन होती है कि मैं किसी के लिए कुछ करूं, कुछ की ये सोच होती है मैं किसी के लिए क्यों करूं, मुझे तो जो करना है अपने लिए करना है, अपने परिवार के लिए करना है। कुछ लोगों की सोच ये होती है कि मैं देश के लिए कुछ करूं, कुछ लोगों की सोच ये होती है मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता तो कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसा करूं ताकि लोग हमें जानें और हमारी बातों को सुने और हमें सराहें। ऐसा होना भी चाहिए कि आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो कुछ ऐसा करें ताकि लोग कुछ आपके लिए अच्छा कह सकें।
लेकिन कुछ लोगों की ये आदत बन गई है कि वो कुछ लोग अगर आपको अच्छा कहते हैं, आपका नाम हो रहा है, तो उनको इस बात से दिक्कत होती है कि मैं ऐसा कर नहीं सका, ये ऐसा कैसे कर सकता है, मतलब कैसे कर सकता है। ये उनके अंदर एक बात बैठ गई है कि ये काम कैसे कर सकता है, इसको नहीं करना चाहिए, और या इसको नहीं करने देंगे। अगर ये ऐसा कर रहा है तो ये कर ही नहीं सकता, मतलब ये उनके अंदर बैठ चुका है कि ऐसा कर नहीं सकता, नहीं ये करेगा। ठीक है, आपकी सोच आपके साथ है, आप सोचिए आप क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं। मुझे इस चीज़ से कोई एतराज़ नहीं, लेकिन किसी दूसरे को अपनी सोच से दूसरों को हाथ मत पहुंचाइए, दूसरों को परेशान मत करिए। मैं आपसे बार बार यही कहता हूं कि कौन किस रास्ते पे चल रहा है, कौन क्या करना चाहता है। अगर कोई गलत करता है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, कोई अच्छा करना चाहता है तो उसको मत रोकिए, उसको करने दीजिए कि वो कुछ अच्छा कर रहा है। पर नहीं, ये सोच लोगों में पता नहीं कब तक बदलेगी, ये सोच, जबकि बदलना चाहिए। अभी मैं हमारे साथ हमारी मैसेज ख़त्म हो गई थी और एक हादसा और हो गया था। उससे पहले हमारे जो छोटे भाई थे वो एक्सपायर हो गए, उनका हार्ट अटैक हुआ था और इनसे उनकी कुछ हार्ट में प्रॉब्लम भी हो गई थी, जहाँ माइंड में वो काम करते समय उनको एक दिमाग की नस फट गई, जिसका उनको भर्ती कराया गया इटावा हॉस्पिटल में, और जहाँ से बच तो गए लेकिन साल 2 साल चारपाई से नहीं उठ सके, जिसका इलाज में कराता रहा, जिसका फ़ायदा नहीं पहुँच सका। इलाज होने के बाद भी उनको नहीं बचा सके। उसके कुछ समय बाद 14/6/2023 को हमारी मिसेज एम्स हॉस्पिटल में लगभग 1.25 महीने आईसीयू में रही, इलाज चला उनका, लेकिन उनका भी स्वर्गवास हो गया। इसलिए हमारा ये कहते हैं कि सभी लोगों का मानना है, रीत रिवाज है, पुरानी जो चली आई है उसको मानते हैं हम भी, क्योंकि नेम टेम धर्म से और सभी देवताओं को मानते हैं, पूजते हैं और बड़े बुजुर्गों की बातों को भी मानते हैं। और ये है भी, होना भी चाहिए कि अगर कोई कहता है तो उस बात को थोड़ा ध्यान दें और सोचें समझें, शायद वो ठीक कह रहा है। हमारी मिसेज का जो स्वर्गवास हुआ था और भाई भी हमारे भगवत धाम को चले गए, हमारी मिसेज भगवत धाम को गई है, तो इसलिए मेरा होली का त्यौहार था। मैं अपनी बेटी को लेकर के, और बेटा है छोटा वो भी मेरे साथ गया, उनको लेकर मैं गाँव पहुँचा। काफ़ी लोगों को बहुत अच्छा लगा और कुछ लोगों को बहुत बुरा उनको लगा जो लोग, आप जानते भी होंगे गांव में अक्सर आपको 150 लोग आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, तो 10-5 लोग ऐसे भी होंगे जो आपके सख्त विरोधी होंगे। क्यों कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, उनको ये जलन होती है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। अब ये बात हजम करने में उनको बड़ी परेशानी है। तो हुआ ऐसा कि मैं अपने काम से गया था, तो हमारे ही परिवार के कुछ लोगों को भड़का करके मुझे गाली गलौज दिलवाई गई, बहुत ज़्यादा बदतमीजी से बुलवाया गया। एक दिन मैंने सहन भी कर लिया, समझाया कि ये गलत है। एक उस गांव में ज़्यादातर लोग ये और कहते हैं कि नहीं, आप राधे राधे या जय श्री राम आपको नहीं बोलना चाहिए। ऐसा काफ़ी लोग अगर बोलते हैं तो उनको बुरा लगता है, ऐसा मत बोलो।
उनका मानना होता है कि आप वो अगर आपको जय भीम बोलते तो आप उनको जय भीम बोलो। मैं इस चीज़ को नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि आदर सबका करो, सम्मान सबका करो, लेकिन भगवान को भी याद रखो जिसने हमें इस दुनिया में भेजा और हमें एक रास्ता दिखाया। हमारे माँ बाप ने और ऊपर वाले की कृपा भी है हमारे ऊपर, मैं उसको मानता हूँ। अच्छे लोगों को भी मानता हूँ। हमारे जो संविधान के रचयिता हैं मैं उनको मानता हूँ, उनका आदर करता हूँ। पर उन लोगों का जो कहना है, जो सोच है, उससे थोड़ा सा मैं हटके हूँ, क्योंकि मैं भगवान को भगवान मानता हूँ और इंसान को इंसान मानता हूँ। अब इसमें आप कुछ भी समझें या मैं गलत, मेरी गलती समझें या सही समझें, ये आपकी सोच है। मेरा तो सीधा मानना है कि मैं भगवान को भगवान और इंसान को इंसान मानता हूँ। जो काबिल है उसको काबिल मानता हूँ, जिसने अच्छे काम किए उसको अच्छा मानता हूँ। ये मेरी सोच है। क्यों मैं जातिवाद से उठ कर के सोचता हूँ। जातिवाद हमारे अंदर नहीं है, ना मैं उसको लेके चलता। मेरे समझ से इंसानियत, मानवता है और इसी के चलते मेरे साथ काफ़ी गाली गलौज की गई। जब मेरे सहन शक्ति जब जवाब दे गई तो मजबूरन हमारे परिवार में हल्का सा विवाद भी हुआ, जिसका निपटारा भी हो गया, मैंने कर दिया। अगर मुझे उसके बदले कुछ दंड देना पड़ा भुगतान के रूप में, मैंने वो भी दिया, स्वीकार किया, क्योंकि चलिए कोई बात नहीं, परिवार का मसला था। लेकिन इसका फ़ायदा उठा करके हमारे कुछ गांव में विरोधी हैं, जिनके साथ हमारे शायद हमारे पिताजी हमारे पारिवारिक लोगों के साथ झगड़े हुए, जिनमें उन्होंने मारपीट की, जिसमें मेरे पिताजी का हाथ भी टूट गया था, मेरे चाचा जी का सर फटा था और उनका पुलिस केस हुआ और जिन्होंने ये हादसा किया उनको सज़ा हुई। अब उनके बच्चे हैं, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो ये देखना चाहते हैं कि इन्होंने मेरे पिताजी को सज़ा करा दी, अब इसका बदला हम जरूर लेंगे। ऐसी कुछ सोच रखते हुए उन लोगों ने मेरे साथ मेरा घेराव किया और मुझे मारने की साजिश की, जिसमें काफ़ी हद तक लोगों ने दारू पी रखी थी। उनके साथ देने वाले कुछ लोग थे, ये तो वही बता सकते हैं, क्योंकि मैं तो घर के अंदर मुझे बंद होना पड़ा और मैंने कुंडी लगा करके अपने आप को घर में सुरक्षित किया, जो दूसरे का घर था उसमें। लेकिन मुझे काफ़ी लोग मारने पीटने आए। मैंने 100 नंबर कॉल करनी चाहिए 112 पर, लेकिन किसी कारणवश वो बिजी बताता रहा और कॉल से बात नहीं हो पाई। लेकिन शायद मेरे आने के बाद जब सब समझौता हो गया, मैं चला आया, किसी भी आदमी ने पुलिस को कॉल की, उनकी शायद पुलिस आई तो उनको पता चला कि उनका राजीनामा हो गया, समझौता हो गया, अपना पारिवारिक। लेकिन जिन लोगों ने मेरा घेराव किया, जो कि हमारे परिवार के न होते हुए भी, जिनसे कोई संपर्क नहीं था, जिनसे मेरी कोई बातचीत नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, उन्होंने मेरा घेराव किया और मुझे मारने की कोशिश की। क्योंकि उनको ये बात भी खटक रही है कि आज ये एक ऑफिस चला रहा है जिसमें लेबर कर्मचारियों के समस्याओं को देखा जाता है और ये इतनी पहुंच पर कैसे पहुंच गया, ये तो बहुत अतरंज की बात है। इसको तो किसी तरीके से इसकी बेइज्जती की जाए और इसके साथ मारपीट की जाए और अगर मौका मिले तो इसको ख़त्म भी कर दिया जाए। ये ऐसी उनकी सोच है। मुझे कुछ लोगों ने बताया कि तुम्हारे मारने की पूरी साजिश है, जिसका मेरे पास उन्होंने कॉल की है, तो वो मेरे पास रिकॉर्ड भी है, उसका और रिकॉर्ड है। और जो लोग मेरे साथ जो
बदतमीजियाँ हो रही थी। मैं तो उसमें बाहर नहीं निकल सका, लेकिन जो गांव में लकड़ी के दरवाजे होते हैं उसमें से हल्की सी सांस होती है, उसमें से मैंने कुछ वीडियो क्लिप डाली है, जो बनाई है उसकी वीडियो क्लिप भी मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए दर्शाऊंगा कि मेरे साथ ऐसा होने वाला था। गाली गलौज हो रही थी, लोग मुझे घेराव कर रहे थे, कह रहे थे बाहर निकल, और गंदी गंदी गालियाँ दे रहे थे, जिसकी मैंने एक कंप्लेंट PM ऑफिस में की है। और एक स्पीच पोस्ट मैंने महोदय श्री ECP साहब, SP साहब, जिला इटावा उत्तर प्रदेश को भेजी है। और मुझे पूर्ण अनुमान है और मैं मानता हूँ कि मुझे कानूनी न्याय मिलेगा, और आप लोगों के सहयोग से मैं निरंतर आप लोगों के लिए काम करता रहूँगा। आप लोग हमारा सहयोग जरूर करेंगे, क्योंकि ये आप भी जानते हैं कि मैं किसी के साथ भी गलत नहीं करता, लेकिन गलत बातों को भी सहन करना चाहिए। मैं जिला इटावा उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, लेकिन मैं दिल्ली में बचपन से ही, मान लो मुझे यहाँ रहता है, क्योंकि मेरी मम्मी दिल्ली की थी, और मेरी जो मम्मी की मम्मी थी, मेरी नानी, वो भी दिल्ली से ही बिलोंग करती। तो मेरा बचपन ज़्यादातर यही गुजरा है। गांव में एक भाई मेरा ख़त्म हो गया है, और एक दूसरा छोटा भाई है जो कुछ थोड़ा सा नासमझ है, मानसिक रूप से थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा समझदार नहीं है। छोटे भाई का एक बेटा है, वो भी रहता है, उनकी देख रेख मैं ही करता हूँ, सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, क्योंकि काफ़ी छोटा है बेटा, अभी 9-10 साल में होगा, अनुमान इससे ज़्यादा नहीं है। और भाई है, वो कुछ करने के लायक नहीं है, तो उनकी देख रेख के लिए मुझे जाना पड़ता है। अब तो ऐसा लगता है कि शायद अगर मैं वहाँ जाऊँ तो मेरे साथ फिर भी कोई हादसा कर सकते हैं। मैं आप लोगों से भी दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और शेयर करें इस वीडियो को, और लोगों को बताएं कि अगर कोई कुछ करना चाहता है इंसानियत के लिए, देश के लिए, गरीब मजदूर लेबर कर्मचारियों के लिए, तो उसमें अड़चन ना डालें, और अगर विधन डालेंगे तो ये मानवता के खिलाफ होगा, और परेशान करेंगे तो कानूनी कार्रवाई भी आपके खिलाफ की जाएगी, जिसका दंड आपको कानून देगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों, आप हमारा सहयोग बनाए रहेंगे और हमारी परेशानियों को भी समझेंगे कि मैं थोड़ी अपनी परेशानियों के चलते मुझे गांव जाना पड़ा, उसमें भी मेरे साथ इतना कुछ हो गया, और अभी भी ये डर है कि अगर मैं गांव जाता हूं तो शायद मेरे साथ हाथापाई, मारपीट हो सकता, कुछ बड़ा हादसा भी हो सकता है। ऐसा ना हो इसलिए मैंने कंप्लेंट की है, फिर भी मैं आप लोगों का सहयोग चाहता हूँ। उम्मीद है आप लोग जरूर सहयोग करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।